मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष आज कुंडली के अष्टम विषय अर्थात मृत्यु भाव जिसको हम कहते हैं उसके विषय में बताने के लिए कि यदि आपकी कुंडली में अष्टमेश किस भाव में बैठे तो कैसा फल प्रदान करेंगे। मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूं कि जब भी अष्टम भाव या मृत्यु का नाम आता है सभी चाहते हैं कि मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं, तो मृत्यु का नाम सुनते ही सभी एक बार सहम जाते हैं, चाहे मैं हूं या कोई भी हो। इसीलिए पहले के समय में जो भी तपस्या करते थे दैत्य इत्यादि, वो हमेशा ही भगवान से कहते थे कि मैं अमर होना चाहता हूं। तो मृत्यु का नाम सुन के भयभीत हो जाना स्वाभाविक सी बात है, लेकिन मृत्यु के विषय में यदि हम समझ लें तो उसी में सच्चा सुख है, क्योंकि मृत्यु भाव जो है वो ज्ञान से चौथा भाव है। यानी मृत्यु का जो सुख है वो जो है ज्ञान के माध्यम से हम मृत्यु को समझ सकते हैं। यदि ज्ञानी व्यक्ति जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं बड़े बड़े, वो कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अपनी मृत्यु को समझ लेना ही सच्चा सुख है। तो समझदार और बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो कभी मृत्यु से भयभीत नहीं होते, क्योंकि इस पृथ्वी पे जो आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही पड़ेगा। ये परम और अटल सत्य है। तो धन मृत्यु भाव के स्वामी जो हैं वो अलग अलग भाव में बैठ के कैसा फल देंगे। देखिए, यदि ये अष्टम भाव यदि हमारा मृत्यु का है, ये आठवां घर, तो यही हमारे आयु का भी घर है। यदि हम कुंडली में अपनी आयु को देखना चाहें तब भी हम उस कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे। और अष्टम भाव जो है, जो मृत्यु के कारक या आयु के कारक ग्रह किसको माना गया है, वहां पे कारक कौन? शनि देव होते हैं। अब यमराज मान लीजिए कि सभी जानते हैं कि यमराज का काम प्राण हरण करना है, तो क्या वो हमेशा प्राण हरण ही करते रहते हैं? ऐसी बात नहीं है। एक निर्दिष्ट समय जब आ जाता है तभी व्यक्ति को इस पृथ्वी को छोड़ करके जाना पड़ता है। तो अष्टम भाव जो है सिर्फ खराब नजर से मत देखिए। हाँ ठीक है, शास्त्रगत बातें हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है कि 6, 8 और 12 भाव के स्वामी जिस भी भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ी न्यूनता लेके आ जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि जो ग्रह जो है प्रत्येक 2-2 भाव का एक ग्रह है। सूर्य चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता, ये सभी जानते हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मैं कई बार बताया हूं कि सूर्य और चंद्रमा को 6, 8, 12 का दोष नहीं लगता है। अब प्रश्न यह उठता है, अब मान लीजिए ये मिथुन लग्न की कुंडली मैंने इसीलिए लिया है कि यहाँ पे शनिदेव जो है वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और नवम भाव के स्वामी भी हैं, तो ये मारक भी है और भाग्य भाव के स्वामी भी हैं। तो अब यदि मिथुन राशि के किसी व्यक्ति को या मिथुन लग्न के किसी व्यक्ति को यदि अष्टम भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो क्या मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगी? क्या पूरे जीवन जो शनि की दशा जो 19 वर्ष की होती है, क्या 19 वर्ष वो परेशान रहेगा? तब तो फिर बहुत ही विचार करने वाला ये विषय है। ऐसी बात नहीं है। यदि 2 राशियों का कोई एक ग्रह स्वामी है तो पहले उसकी जो राशि आती है पहले वो उसका फल प्रदान करेगा, उसके बाद जो है अपने अगले घर का फल प्रदान करेगा। अब शनिदेव यहाँ पे कारक है क्योंकि 9 भाव के स्वामी है, लेकिन वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब जब शनि की जब महादशा चलेगी तो 19 साल में जो है शनिदेव क्या करेंगे, तो आधा आधा फल देंगे। 19 का आप आधा कर लीजिए, तो आधा यहां का फल देंगे और आधा यहां का फल देंगे। यानी शुरू में कष्ट देंगे तो बाद में आपको जो है लाभ देंगे। ऐसे आप समझना पड़ेगा आपको कि पहले यदि दिक्कत होगी अष्टम भाव का फल देंगे तो बाद में यहां का फल देंगे। कोई भी ग्रह अपने पहले भाव का फल देता है, उसके बाद में अपने दूसरे भाव का। माने यहां से आप शुरू कीजिएगा तो जो पहली राशि आएगी वहां का पहले फल देगा। जैसे मान लीजिए ये धनु राशि जो है ये बृहस्पति की राशि है और ये जो है किसकी राशि है, ये भी बृहस्पति की राशि है। तो पहले बृहस्पति यहां का फल देंगे फिर यहां का फल देंगे। शुक्र यदि पंचम भाव में यहाँ पंचम भाव के स्वामी और द्वादश भाव के स्वामी है तो शुक्र पहले यहां का फल देंगे फिर यहां का फल देंगे। यानी ऐसे क्रम में जो राशि आएगी तो पहले वो ग्रह वहां का फल देगा, उसके बाद फिर वो बाद का फल देगा। तो अष्टम मेष की यदि दशा चल रही है तो बिल्कुल भयभीत नहीं होना है। आयु को देखने के लिए अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह को देखना है, अष्टम भाव के कारक शनि देव को देखना है और अष्टम भाव के स्वामी जिस भाव में बैठे हैं उनको भी देखना है कि वो कैसे हैं। अष्टम भाव के विषय में
आप समझ गए। अब आइए अष्टम भाव के स्वामी का 12वें भाव में क्या फल होता है थोड़ा वो जान लेते हैं। देखिए यहां मैंने राशियां लिख रखी है। एक आपको कैसे पता चलेगा कि मेरा अष्टम भाव कौन सा है, तो यहां पे आप देख लीजिए 1 और 8 है तो मंगल है, 2 7 है तो शुक्र है। उसी प्रकार के जो भी राशि आपके यहाँ पे जो भी अंक लिखा है उसके स्वामी यहां मैंने लिख दिया है, आप यहां से देख सकते हैं और आप जान सकते हैं कि आपके अष्टम भाव के स्वामी कौन बनते हैं। अब अष्टम भाव के स्वामी यदि आपके कुंडली के लग्न में जाके बैठ जाए तो अष्टम भाव के स्वामी लग्न में बैठ जाए तो प्रत्येक कार्य में आपके विघ्न और बाधा आएगा। आप अपने किस्मत में परेशानी लिखवा के लेके आए हैं, यानी कि जीवन भर आपका परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आपके सारे काम में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और लगन में बैठे अष्टमेश जो हैं वो क्या करेंगे, तो व्यक्ति को यदि पापक ग्रह है तो व्यक्ति का स्वभाव भी थोड़ा सा दुष्ट प्रवृत्ति का हो जाता है। ऐसा जातक जो है वो किसी के लिए अच्छा नहीं सोचता है। लगन में बैठे हुए अष्टमेश जो है वो जातक के सारे काम बिगाड़ने वाले होते हैं। और ऐसा जातक जो है कभी कभी 2 विवाह भी ऐसे जातक के होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन प्लस पॉइंट यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी उच्च पद पे आसीन होता है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों के कुंडली में देखा है कि अष्टम भाव का स्वामी लगन में जाके बैठा है और उच्च पद पे आसीन है। मकर लगन की कुंडली थी और सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, वो लगन में बैठे हैं और वो जातक उच्च अधिकारी है। तो वहां बैठे हुए अष्टमेश आपको उच्च अधिकारी पद तो दिला देते हैं, लेकिन परेशानी कभी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। वो जातक परेशान रहता है, क्रोधी स्वभाव का होता है ऐसा व्यक्ति, और उसके सारे कामों में विघ्न बाधा आ जाती है। ऐसा जातक जीवन भर रोगी रहता है, ऐसा जातक रोगों से त्रस्त रहता है, ऐसा जातक रोग पीछा उसका नहीं छोड़ता है। तो बैठे यदि वहां पे तो परेशानी इस प्रकार से आपको देंगे। लेकिन ऐसा जातक राज्य में किसी बड़े अधिकार पद पे होता है या किसी बड़े अधिकारी का या राज्य के किसी बड़े पद प्रतिष्ठित व्यक्ति का बहुत करीबी होता है। इस मामले में ये ठीक है। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के धन भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक अल्प आयु होता है। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि अष्टम भाव को भी, द्वितीय भाव को, तृतीय भाव को, सप्तम भाव को भी सामान्य मारक कहा गया है। तो द्वितीय भाव को मारक क्यों कहा गया है? क्योंकि ये भाव यहां से जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये अष्टम भाव से अष्टम होने की वजह से मारक है, और उससे ये एक घर माने मारक भाव से एक घर ये पहले होने की वजह से ये भी मारक है। तो वहां बैठने से अष्टमेश जो है वो जातक अल्प आयु होता है। पापक ग्रह बैठे हैं तो ऐसे जातक की वाणी जो है वो कर्कश होती है। ऐसा जातक बिना पूछे किसी का सामान उठा लेता है, जिसकी वजह से ऐसे जातक को लोग चोर की संज्ञा देते हैं और चोर समझते हैं। पापक ग्रह बैठे हैं, वाणी उसकी ऐसी होगी कि अपनी वाणी से किसी के साथ भी वो अच्छा व्यवहार नहीं करेगा और यहां पे वो सबका अप्रिय हो जाएगा। ऐसे जातक के पास धन का भी संचयन नहीं हो पाता है। लेकिन ऐसा जातक जो यदि शुभ ग्रह यदि यहां बैठे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, और यदि पापक ग्रह बैठे हैं जो मैंने फल आपको बताया वो मिलेगा। मैं लग्न में आपको बताना थोड़ा सा भूल गया कि लग्न में यदि वहां पे यदि कोई शुभ ग्रह बैठे हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। जो मैंने आपको बताया था उसमें शुभ फल की आपकी प्राप्ति होगी। शुभ ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति है, बुध है, शुक्र है और पूर्ण चंद्रमा है। क्षीण चंद्रमा होंगे तो भी पापक ग्रह होते हैं और वो भी परेशानी के यहाँ पे कारण बन जाते हैं। और वहीं यदि आपके अष्टम भाव का स्वामी यदि कुंडली के तृतीय भाव में बैठा रहे तो अष्टम भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठे तो ऐसा जातक का अपने सहोदरों से विरोध रहता है। ऐसा जातक का अपने छोटे भाई बहनों से जो है मतभेद रहता है, छोटे भाई बहनों से बनती नहीं है। ऐसे जातक यदि पापक ग्रह बैठा है तो जातक के छोटे भाई बहन भी नहीं होते हैं। ऐसे जातक का अपने पड़ोसियों से नहीं बनता है। ऐसे जातकों को बिना मतलब दुनिया भर की व्यर्थ की यात्राएं करनी पड़ती है। और ऐसा जातक जो है दुर्घटनाओं से कहीं ना कहीं परेशान रहता है, और दुर्घटना होने की वजह से ऐसे जातक के कोई अंग भंग होने का भी डर रहता है। यानी ऐसा जातक का कोई अंग भी एक कट जाता है या दुर्घटना में कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बैठे हुए जो अष्टमेश हैं वो बहुत अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं। वहीं यदि अष्टम भाव का स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आ जाए तो चौथे भाव में से हम माता का, भूमि वाहन का सुख देखते हैं। तो यदि कोई पापक ग्रह आके बैठा है तो माता के स्वास्थ्य को कमजोर रखेगा, लेकिन माता का सुख तब भी जातक को मिलेगा, लेकिन माता का स्वास्थ्य कमजोर रखेगा। और
पापक ग्रह यदि ज्यादा पाप प्रभाव में यदि अष्टमेश आ गया तो पिता के साथ ऐसे जातक का वाक युद्ध होते रहता है, यानी पिता के साथ बनती नहीं है। जातक यदि गाड़ी वाड़ी खरीदता है, भूमि वाहन खरीदता है, उसमें उसको परेशानी आती है। पता चला कि कोई जमीन पहले से बिका हुआ है, उसको खरीद लिया, कोई गाड़ी ऐसा खरीद लेगा कि बार बार खराब होगा, तो उसको सारे प्रकार के सुखों में कहीं ना कहीं कमी आती है। तो अष्टमेश यदि यहाँ पे पापक ग्रह है तब तो नुकसान है। जैसे मान लीजिए शनि ही यहाँ पे है, शनि, और वही यदि यहाँ पे बैठ गए तब तो परेशानी देंगे। लेकिन यदि अष्टम भाव का धनु लग्न की कुंडली, अष्टम भाव के स्वामी चंद्रमा है और यहाँ बैठ गए तो अच्छा फल प्रदान करेंगे। शुभ ग्रह होंगे तो सुफल मिलेगा, और पाप ग्रह होंगे तो जातक को हर प्रकार से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। वही यदि मृत्यु भाव के स्वामी यदि कुंडली के पंचम भाव में आ गए तो यदि अष्टमेश यदि कुंडली के पंचम भाव में आए तो ऐसे जातक को मृतक संतान प्राप्त होता है। ऐसे ही जातक का आपने कई बार सुना होगा कि जातक को संतान हुआ और वो मरा हुआ, तो ऐसे ही व्यक्ति को जो संतान है, ऐसे जातक को मरा हुआ प्राप्त होता है। संतान का संपूर्ण सुख जातक भोग नहीं पाता है। यदि शुभ ग्रह बैठे हैं तो संतान हो जाएगा, फिर भी संतान का जातक सुख नहीं भोग पाता है। किसी न किसी कारण से जातक के साथ उसका मतभेद होता रहता है, तालमेल में दिक्कत होती है पुत्र और पिता में, और जातक संतान का संपूर्ण सुख नहीं भोग पाता है। ऐसा जातक जो है वो अपने बुद्धि से भी बहुत ज्यादा, यदि पापक ग्रह बैठे हैं तो उसके बुद्धिमान भी ज्यादा नहीं होता ऐसे जातक, और बुद्धि से कुंठित कहा गया है ऐसे व्यक्ति को। लेकिन यहाँ पे जब शुभ ग्रह बैठे तो संतान फिर भी प्राप्त होता है, लेकिन यदि पापक ग्रह बैठे तो संतान प्राप्ति में जातक को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ, ऐसा जातक आध्यात्मिक जरूर होता है, अध्यात्म की तरफ उसका रुझान होता है, क्योंकि अष्टम भाव से तंत्र मंत्र का भी हम ज्ञान कर लेते हैं, अष्टम भाव से तंत्र मंत्र का भी हम विचार करते हैं। तो पंचम भाव के स्वामी मान लीजिए यदि अष्टम भाव के स्वामी बृहस्पति होकर यदि यहाँ बैठ गए तो बृहस्पति पंचम में कारक हो जाते हैं। तो ऐसा जातक जो है तब उसके लिए यहाँ पे बृहस्पति अच्छा फल प्रदान करेंगे। लेकिन यदि कोई पापक ग्रह है तो उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में आके बैठ गए तो अष्टम भाव के स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में आके बैठ गए तो ऐसा जातक शत्रुओं से पीड़ित, शत्रु पक्ष से परेशान रहने वाला, मातुल पक्ष से समस्या, मामा और ननिहाल से उसका बनेगा नहीं, ऐसे जातक के नित्य शत्रु उत्पन्न होते रहते हैं और जातक बहुत परेशान रहता है। लेकिन वही यदि यहाँ कोई पापक ग्रह के बैठे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में पापक ग्रह जो है अच्छा फल प्रदान करते हैं। अब छठे भाव में मैं आपको सातों ग्रहों के बारे में बता दूं कि छठे भाव में यदि अष्टम भाव के स्वामी छठे भाव में यदि सूर्य आके बैठे हो तो राज्य पक्ष से दंड, राज्य पक्ष से हानि। चंद्रमा आके बैठे हो यदि यहाँ पे अष्टम भाव में तो विविध प्रकार के रोगों से ग्रस्त। मंगल यदि आके बैठे अष्टम भाव में तो जातक क्रोधी होता है, अपने हठ के कारण सारे काम बिगाड़ने वाला होता है। यदि बुध आके बैठे तो ऐसा जातक भयभीत होता है, हर काम में डरने वाला होता है। बृहस्पति यदि यहाँ आके यदि बैठे तो जातक को उदर जन्य रोग देते हैं, पेट की समस्या देते हैं। शुक्र यदि यहाँ आके बैठे जातक जो है वो नेत्र रोग से या प्रमेह रोग से परेशान रहता है। शनि यदि आके बैठे तो यहाँ बात रोग या जातक गठिया के रोग से परेशान होता है। तो ये यहाँ पे बैठने के बाद ये ग्रह ऐसा प्रभाव आपको देंगे। तो यदि पापक ग्रह बैठे हैं तो अच्छा। एक बात और बता दूं मैं यहाँ रोक के आपको कि यदि 6, 8, 12 का स्वामी 6, 8, 12 में बैठा हो तो यहाँ पे विपरीत राजयोग की संज्ञा इसको दी गई है। यदि 6, 8, 12 मतलब यहाँ का स्वामी यदि यहाँ बैठा हो तो इसको विपरीत राजयोग भी हम कहते हैं। परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत होती हैं तभी विपरीत राजयोग बनता है, और ऐसा जातक जो है राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करता है। लेकिन एक इसमें शर्त है, क्या? लग्नेश कमजोर नहीं होना चाहिए। यदि लग्न के मालिक ही यदि 6, 8, 12 में जाके बैठ जाए तो कमजोर हो जाएंगे। तो लग्नेश यदि 6, 8, 12 में जाके बैठे तब ये योग नहीं बनेगा। लग्न का स्वामी अच्छे भाव में बैठा होना चाहिए, यहां और यहां नहीं होना चाहिए, तब जाकर के ये जो है विपरीत राजयोग बनेगा। और सारे जो मैंने आपको फल बताया है वो सारे में आपको अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जो मैंने रोग की आपको बताया है जिस ग्रहों का, वो तो आपको होगा ही होगा, परेशानी आपको होगी। और जातक को शुभ ग्रह बैठे तभी राज्य पक्ष से दंड मिलने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो पत्नी का घर है, व्यवसाय का घर है, जातक को नित्य, क्योंकि यहां से ये एक घर पीछे हो जाएगा तो जातक के व्यवसाय में परेशानी होगी। पत्नी के साथ जातक का कलह कलेश बना रहेगा, दाम्पत्य सुख नहीं होगा, और ज्यादा पाप प्रभाव में आया हुआ सप्तमेश भी खराब हो जाएगा। और अष्टम भाव के स्वामी भी यदि पापक ग्रह है तो जातक का विवाह विच्छेद हो जाता है और 2 विवाह के जातक के यहाँ पर योग बन जाते हैं। ऐसा जातक जो है वो अपने
गुदा रोग इत्यादि से पीड़ित होता है, उसको गुदा रोग इत्यादि यानी कि उसको पायल्स बवासीर आदि की समस्या भी होती है, ऐसे जातक परेशान रहता है इस मामले को लेकर के। और ऐसा जातक का जो है दाम्पत्य जीवन कहीं ना कहीं परेशानियों से भरा रहता है। जातक के कार्य व्यवसाय भी बहुत अच्छा नहीं चलता है और उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। जातक अत्यधिक कामुक प्रवृत्ति का होने की वजह से प्रमेह रोग से पीड़ित हो जाता है। ज्यादा कामासक्त होने के कारण जातक की जो आयु है वो क्षीण हो जाती है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव को भी हम सामान्य मारक के रूप में देखते हैं। क्यों देखते हैं सामान्य मारक के रूप में? विषय ये है क्योंकि सप्तम भाव यदि पीड़ित हो जाए, अष्टमी यदि सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो जातक अत्यधिक कामुक होने की वजह से अपने आयु को क्षीण कर लेगा। वही यदि अष्टम भाव के स्वामी अष्टम भाव बैठे हो तो ये अच्छा है। अष्टमी यदि अष्टम भाव बैठे तो जातक जो है संपूर्ण आयु को प्राप्त करेगा, दीर्घायु होगा। जातक जो है, क्योंकि वो कॉमन सेंस का घर है, मैंने आपको हमेशा बताया है, तो जातक ऐसा बुद्धिमान होगा, उसके कॉमन सेंस बहुत अच्छा काम करने वाला होगा, आध्यात्मिक होगा, तंत्र मंत्र इत्यादि में रुचि रहेगा और किसी विषय पे बहुत गूढ़ अध्ययन करने वाला, उसके जड़ तक जाके जानने में उसकी रुचि रहेगी। तो ये बहुत अच्छा है। वहीं यदि अष्टम भाव को स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठ जाए तो अष्टम भाव को स्वामी कुंडली के भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, शुभ ग्रह है तब तो बहुत अच्छा। लेकिन यदि अशुभ ग्रह है तो जातक के भाग्य की वृद्धि तो करेगा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे अड़चने जातक के जीवन में आती रहेगी और जातक अड़चनों से परेशान रहेगा। और ऐसा व्यक्ति ही जो है वो पाखंड अपनाता है और ढोंग करके दूसरे का धन हरण कर लेता है। यानी ऐसा व्यक्ति धर्म का दिखावा करके और ढोंग रचा करके, गेरुआ चोला धारण करके और दूसरे के धन हड़पने के चक्कर में रहता है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव कॉमन सेंस का भी है, वो यदि यहां पे जाके बैठ जाए। लेकिन वहीं यदि बृहस्पति हो, कोई शुभ ग्रह है तो जातक धार्मिक होगा, पाप ग्रह है तो जातक धर्म कर्म में भी रुचि नहीं लेगा और ऐसा जातक जो है धर्म कर्म से भी विमुख होता है। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के दसम भाव में जाके बैठ जाए तो यदि अष्टम भाव को स्वामी कुंडली के दसम भाव में जाके बैठ जाए तो कार्य क्षेत्र में लगातार जातक की उतार चढ़ाव बना रहता है। पाप ग्रह यदि वहां पर बैठे हो तो माता और पिता दोनों के ही सुख से जातक वंचित होने वाला होता है। ये अच्छा नहीं होता है। जातक को नाना प्रकार की समस्याएं होती है, राज्य पक्ष से जातक को दंड मिलने की यहाँ संभावना बन जाती है और ऐसा जातक जो है वो निरंतर परेशानियों का सामना करता है। लेकिन शुभ ग्रह है तो जातक को अच्छे फल मिलेंगे, जो मैंने बोला उससे बिल्कुल विपरीत। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के आय भाव में जाके बढ़ जाए, बड़ा श्रेष्ठ है। आय भाव में बैठे हुए सारे ग्रह अच्छा फल प्रदान करते हैं। ऐसे जातक के मित्र भी उसका मदद करने वाले होते हैं और जातक के जीवन में कार्य और व्यवसाय में भी जातक अच्छा धन कमाने वाला होता है। धन धान में निरंतर उसकी वृद्धि होती रहती है। ऐसा जातक हर प्रकार के सुखों को पाने वाला होता है। ऐसा जातक जो है बाल्यकाल में जो है वो कम सुखी और जीवन के अगले समय में, यानी कि जब उसकी जितनी जैसी आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो सुखी जीवन व्यतीत करने वाला होता है और प्रतिष्ठित और मानी व्यक्ति होता है। वहीं यदि अष्टम भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति जो है वो छली कपटी स्वभाव का होता है और ऐसा व्यक्ति जो है उसके कोई अंग भंग होता है, यानी शरीर का कोई अंग, मान लीजिए पैर कट जाए, हाथ कट जाए, उस प्रकार के कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती है। लेकिन यदि विपरीत राजयोग बना तो ऐसा व्यक्ति राजा के समतुल्य जीवन व्यतीत करने वाला भी होता है। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी तो उसको आती है और परेशान रहता है। हाँ, एक मामले में यह चीज अच्छा है, अष्टम भाव से हम परमानेंट विदेश का विचार करते हैं तो अष्टम भाव को स्वामी कुंडली के 12वें भाव में विदेश भाव में जाके बैठ जाए तो ऐसा जातक जो है वो परमानेंटली विदेश में जाकर के और सेटल हो जाता है और वहां वास करने वाला होता है और वहां उसको लाभ भी होता है। शुभ ग्रह है, अच्छे फल देंगे, लेकिन फिर भी जातक को थोड़ी बहुत समस्या रहेगी और जातक के अंग भंग वाला जो मैंने आपको बात बताया वहां बहुत परेशानी होती है। तो यदि ज्यादा ही समस्या है तो उसको ठीक करने की आवश्यकता होती है। तो अष्टम भाव के स्वामी की दशा चल रही है तो परेशान मत होइए, पहले उनको स्थिति को देखिए और देखिए किन दो भावों के स्वामी हैं, उस प्रकार से ही आपको फल प्रदान करेंगे। अष्टमेश की दशा यदि आपको खराब चल रही है तो मान लीजिए सूर्य की यदि आपको दशा चल रही है और सूर्य आपको परेशान कर रहे हैं अष्टम भाव के स्वामी होके, तो गुण का दान कीजिए, गेहूं का दान कीजिए। यदि चंद्रमा की दशा चल रही है तो चावल का दान कीजिए, चीनी का दान कीजिए, दूध का दान कीजिए। मंगल यदि परेशानी दे रहे हैं अष्टम भाव के स्वामी होकर के तो गुण का दान कीजिए, लाल चंदन का दान कीजिए और जो है लाल वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं या लाल फल किसी गाय को खिला सकते हैं। वहीं यदि बुध की दशा चल रही है तो गाय को हरा चारा खिलाइए
और हरे मूंग के दाल का दान कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। बृहस्पति यदि परेशानी यहां दे रहे हैं तो क्षमा कीजिए, चना की दाल का दान कीजिए, पीले वस्त्रों का दान कीजिए, पीले केले का दान कीजिए गुरुवार के दिन। और शुक्र की दशा चल रही है तो मंदिर में घी का दान कीजिए, दही का दान कीजिए, चांदी का दान कीजिए। शनि की दशा चल रही है तो लोहा की वस्तुओं का दान कीजिए, उड़द की दाल का दान कीजिए, इससे आपको फायदा होगा। तो यदि परेशानी आ रही है तो इन ग्रहों का दान करके आप लाभ ले सकते हैं। तो यकीन है कि आज अष्टम भाव के विषय में आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अष्टमेश की दशा शुरू होते ही घबराना नहीं है। ये नहीं कि अष्टमेश की दशा शुरू हो गई तो अब प्राण ही चली जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो यकीन है कि अष्टमेश की दशा आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती है कमेंट करके पूछिए, मैं निस्संदेह आपका सवाल का जवाब दूंगा। तो आपको यदि मेरी बातें अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल में हो, इसी मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।